एक्सीडेंट क्या पढ़ने वाले हम लोग? फर्स्ट एड। केवल हम लोग ये चैप्टर कितना है ये? पार्ट 1। देखिए, फर्स्ट एड फॉर फायर एक्सीडेंट, फायर एक्सीडेंट, फ्रैक्चर एंड स्नेक बाइट। स्नेक बाइट, देखिए क्या है जी? एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना हो जाए। फ्रैक्चर मतलब कि हड्डियों के टूटना, ये क्या कहलाता है? फ्रैक्चर कहलाता है। या फिर अगर आपको सांप काट ले तो उस समय क्या फर्स्ट एड होनी चाहिए? फर्स्ट एड का हिंदी क्या होता है? प्राथमिक उपचार। अब ये प्राथमिक उपचार होता क्या है? प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? पता है किसी को? नहीं पता है? देखिए, जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ काट ले, जल हो जाए, बर्निंग, जल जाए, कहीं गिर जाए, तो हम लोग जो डॉक्टर को तो दिखाते ही दिखाते हैं, उससे पहले हमें कुछ करना होता है ताकि हमें उससे थोड़ा सा रिलीफ मिले, राहत मिले। मान लीजिए हमें कुछ जल गया तो डॉक्टर अगर तक ले जाते हो सकता है कि बहुत दिक्कत हो, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं जी? ठंडा कुछ लगा देते हैं, पेस्ट वोस्ट, बर्फ फर्फ से सिकाई कर देते हैं ताकि हमें जलने से थोड़ा सा आराम मिले। तो डॉक्टर को दिखाने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले जो प्रक्रिया हम लोग विक्टिम के साथ करते हैं, है ना जी, मतलब कि जो पेशेंट के साथ करते हैं, मरीज के साथ करते हैं, उसी को बोला जाता है प्राथमिक उपचार। तो हम लोग स्पेशली फायर एक्सीडेंट, आग लगने के दौरान क्या होनी चाहिए हमारा प्राथमिक उपचार? फ्रैक्चर और स्नेक बाइट, ये हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूप में इसके बारे में। There are sudden and unexpected event which causes an injury to the body is called as an accident। यानी कि अचानक कुछ ऐसा घटना घटता है जिसके कारण, कोई ऐसा घटना घट जाए जिसके कारण हमें क्या हो, हमारे शरीर पे, किसी और के शरीर पे कोई मतलब गहरी चोट आ जाए, है ना, या चोट लग जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है, we meet an accident mainly due to the carelessness or when we are in a hurry। हम कभी भी एक्सीडेंट से तभी मिलते हैं जब हम लोग दो तरीके से दो चीज करेंगे तब। या तो हम लोग केयरलेसनेस होंगे, केयरलेसनेस मतलब किसी चीज, हाँ, सावधानी नहीं बरतेंगे किसी भी चीज में। रोड पे चल रहे हैं तो बाएं चलने के बजाय दाएं चले, बिना देखे मुड़े, साइकिल को साफ बनाते हुए चले, तो वहां पे हम लोग को एक्सीडेंट से भेंट हो सकता है और वो आपको भगवान से भेंट करा सकता है। ठीक है, तो जब हम केयरलेसनेस यानी असावधानी से चलेंगे रहेंगे तो हम हो सकता है कि क्या हो, एक्सीडेंट से मिल सकता है, भेंट हो सकता है। और जब हम जल्दी में होते हैं तब हमें क्या हो सकता है? एक्सीडेंट से भेंट हो सकता है। मान लीजिए सब्जी काट रहे, जल्दी काट रहा है, पशु पे हाथ चला गया, चाकू से काट रहे हो तो इस पे कट गया, तो जल्दी ना करो, देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे काम करोगे हो जाएगा। अब यह है कि एक्सीडेंट कैन ऑक्योर एनीवेयर एट एनी टाइम। एक्सीडेंट क्या हो सकता है? कोई भी हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। एक्सीडेंट बता के नहीं होता, बता के होता तो होता ही नहीं, आदमी उससे बच जाता ना, क्योंकि पहले से आदमी सतर्क हो जाता, लेकिन वो बता के नहीं होता है। एक्सीडेंट आर वेरी डेंजरस। बताइए आपको कोई भी एक्सीडेंट हो, फायर एक्सीडेंट हो, आप कहीं से फिसल गए, कार एक्सीडेंट हो, स्कूटर एक्सीडेंट हो, कहीं से गिर गए, है ना, और भी किसी चीज मतलब घटना जिससे हमें चोट लग जाए, एक्सीडेंट कहलाता है। ठीक है जी, बहुत खतरनाक होता है। There causes a lot of damage and big loss of property as well as human lives। एक्सीडेंट के कारण हम प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी को खो सकते हैं,
लाइफ भी खो सकता है। ह्यूमन लाइफ मतलब होता है, लाइफ मतलब होता है कि आदमी का जीवन भी खत्म हो सकता है। मान लीजिए आग पकड़ ले, सुनाई देता। अभी कल ही का बात है कि जितिया के महापर्व में नहाने गए 3 बच्चे डूब मर चुके हैं। तो बताइए ये केयरलेसनेस है ना। तो आप भी क्या करो, कहीं भी रहो केयरफुल रहो, फालतू के काम ना करो। ये जानते हुए कि डूबेंगे फिर भी वो गए होंगे नहाने, तो ये गलत है कि नहीं। तो जहां केयरलेसनेस हुए, असावधानी हुई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो कहीं भी रहिए सावधान रहिए, ठीक है। उसके बाद यह है कि हाँ प्रॉपर्टी लॉस, मान लीजिए कोई यार पकड़ लिया तो कितना घर एक बाइक जल जाता है। बहुत समय पहले गर्मी के दिनों में जून जुलाई में देखते होंगे कि सुनाई दिए करे इधर जल गया पूरा कोई बीघा खेत, तो प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है ना। कितने जानवर उसमें जल जाता है। अगर घर गया तो घर में कितने प्रॉपर्टी जल जाएंगे। आदमी को पकड़ लिया आदमी जल जाता है। तो एक्सीडेंट क्या करता है जी, प्रॉपर्टी प्लस में होगा लिप्स को समाप्त कर सकता है। उसके बाद we should avoid accident to save the loss of property and precious lives of people। यानी कहने का मतलब हमें एक्सीडेंट से बचना चाहिए ताकि हम अपने प्रॉपर्टी के लॉस को बचा सके, साथ में क्या जी कीमती लोगों के जीवन को बचा सके, है कि नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे एक्सीडेंट ऑक्यूर हो, उत्पन्न हो। जैसे मान लीजिए कि आप केयरलेसनेस ही है ना जी, क्या मतलब क्या होता है कि गर्मी के दिनों में सुनते हो कि कोई बुढ़ा आदमी सिगरेट पीते हुए, बीड़ी पीते हुए फेंक दिया, कभी आग पकड़ लिए। ट्रांसफार्मर से वो छोटी छोटी चिंगारियां निकली, आग पकड़ लिए तो, क्योंकि उस समय जो ज्वलनशील पदार्थ होता है ना जलने वाले, उनका टेम्परेचर हाई होता है, ठीक है। थोड़ा सा भी पकड़ेगा वो आग पकड़ लेगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उस समय सब चीज गर्म गर्म हवाएं भी चलती है, इसलिए काफी नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब यह कि वी नो द प्रिवेंशन ऑफ इज बेटर देन क्योर एंड सेफ्टी सेफ्स। यानी कहने का मतलब है कि प्रिवेंशन मतलब बचाव ही, उत्पन्न से बचाव सबसे अच्छा है। यदि बचाव हम लोग कर सकते हैं। Hence we must develop the habit of safety. All us should cultivate good civic sense in us for the welfare of the community। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें लोगों में अच्छा सेंस उत्पन्न करना चाहिए, मतलब लोगों से बताना चाहिए कि देखो अगर तुम दूसरों का नुकसान करोगे तो अपना भी नुकसान होगा। कभी भी केयरलेसनेस ना हो, कहीं पे कुछ चीज ना फेंके। मान लीजिए कि आप लोग क्या करते हो, घर में कहीं साबुन छोड़ देते फ्लोर पे, तो क्या होता है देखते हो कि साबुन में गलता है तो पूरा एकदम वहां पे फिसलन हो जाती है, तो हाथ भी गिर सकते हो। तो ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। When accident occurs to a person, a doctor may not be readily available। जब एक आदमी के साथ घटना घटती है तो हर जगह तो डॉक्टर होगा नहीं, होगा जी, हर जगह डॉक्टर होगा नहीं। हॉस्पिटल में भी अवे may be far away, so to save the life it is injured person immediately aid is given before the doctor arrives। This is help rendered is kind of posture। मतलब कि जिस समय घटना घटती है हो सकते है आपके पास में डॉक्टर ना हो, आपके पास भी वो सारी चीजें ना हो जो वहां पे डॉक्टर करता है, तो आप क्या करोगे, उस घटना से कुछ रिलीफ पाने के लिए कोई कार्य करते हो। तो वही जो कार्य करते हो उसी को हम लोग बोले डॉक्टर के आने से पहले, हॉस्पिटल में जाने से पहले जो पेशेंट के साथ किया जाता है उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड। जैसे टूटी हुई हड्डियां है तो क्या करते हो, सलाह दी जाती है कि जहां से टूटी है उसका क्या किया जाता है, थोड़ा सा सीधा करके उसको कपड़े से बांध दिया जाता है ताकि हड्डी हिले डुलेगा, क्योंकि जितना हड्डी हिले डुलेगा वो दर्द करेगा। फिर अगर फायर एक्सीडेंट हुआ है, बोले जला हुआ है किसी का, कुछ त्वचा वचा जल गया, तो बोला जाता है कि ठंडी चीज रखो, पेस्ट उस्ट लगा सकते हो, है ना। अगर कट गया है तो कहा जाता है कि क्या करो, बांध दो। तो यही सब क्या है, फर्स्ट एड है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे दिया है टाइप ऑफ सिंपल मशीन। अब सिंपल मशीन आप सोचोगे कि पिछले चैप्टर में हम लोग सिंपल मशीन पढ़े हैं, इसमें क्यों आ गया। तो सिंपल मशीन आप कभी आपके जीवन से हट नहीं सकता। सिंपल मशीन मतलब क्या, चाकू यूज करते हो सिंपल मशीन, लंच यूज करते हो सिंपल मशीन, पंखा चला सिंपल मशीन, मतलब छोटी छोटी चीजें जो रोज अपने जीवन में लोग उपयोग करते हैं उसको क्या बोला जाता है, सिंपल मशीन बोला जाता है, ठीक है।
आगे दिया है कि इन आवर डेली लाइफ वी यूज फायर फॉर अ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज। हम लोग रोज अपने जीवन में आग का उपयोग करते हैं बहुत सारे कार्यों को, अलग अलग कार्यों को करने के लिए। अभी आपको ठंडी आ गया तो कोई बहुत इतना होशियार होता है कि जेब में माचिस का डिब्बा लेके चलेगा, है कि नहीं? हो घर पे आग लगाने के लिए, घर पे आग लगाने के मतलब अलाव, अलाव जानते हो, आग तापने वाला अलाव, उसको जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए और भी चीजों के लिए आग रोज उपयोग होता है ना। तो उस समय क्या हो सकता है वो हम लोग पढ़ेंगे। इफ एनी एक्सीडेंट और इंजरी इज कॉज्ड बाय अ फायर इट इज कॉल्ड अ फायर एक्सीडेंट। यदि कोई एक्सीडेंट या कोई घटना घटती है जो आग से होती है उसको क्या बोलते हैं? फायर एक्सीडेंट, आग दुर्घटना। ठीक है। सब्सटेंसेस लाइक केरोसिन, पेट्रोल एंड कुकिंग गैस ऑल्सो कॉजेस फायर एक्सीडेंट। जैसे सब्सटेंस है, कुछ सब्सटेंस है जैसे कि क्या जी, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और भी चीजें आती है जो जलती है, तो वो क्या करती है? वो आग के दुर्घटना का कारण बनती है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग सुने होंगे कि खाना बनाते समय पास में रखे ढिबरी गिरने से आग निकल गया। अभी समय आप नहीं सुने होंगे कि कोई ढिबरी ही गायब हो गया है कि नहीं हो? लेकिन गाड़ियां, वाहनों में तेजी से गाड़ी चलाने पर डीजल पेट्रोल लीक करता है तो तुरंत आग पकड़ता है ना। तो ये सब चीजें होती है। अगर कॉजेज ऑफ फायर एक्सीडेंट तो इसको हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है।